हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है तो मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है, और अगर आपको इस काउंसलिंग में भी कोई सीट नहीं मिली है तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप अपना रिज़ल्ट चेक कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट कैसे चेक करें इस बारे में क्वेरी आ रही है। तो मैं बता दूं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप कॉलेज में जाएं, कॉलेज के नोटिस बोर्ड में रिज़ल्ट लिस्ट लगी रहेगी, सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। तो आप इस तरह से अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, या फिर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है या जिस कॉलेज की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था उसकी वेबसाइट पर भी ये रिज़ल्ट अपलोड होगा। लेकिन ये कब अपलोड होगा ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार बहुत सारे रीज़न से थोड़ा सा लेट ये प्रोसीजर हो जाता है, तो वेबसाइट पर अपलोड होने में वक्त लग सकता है। इसलिए बेटर ये है कि आप कॉलेज में जाइए और नोटिस बोर्ड पर चेक कीजिए, या फिर किसी के थ्रू मालूम करवा लीजिए। अब बात करते हैं, अगर आपको इस काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई है तो आपको क्या करना है। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको जल्द से जल्द कल और परसों यानी मंडे को भी बंद है, छुट्टी है, गैजेटेड हॉलीडे है, तो आपको मंडे छोड़कर ट्यूसडे को कॉलेज में जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपना एडमिशन कंप्लीट करवाना है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं? अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने इससे पहले कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है, तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी वो आपको आपकी स्क्रीन में भी दिखाई दे रही होगी। आपको सबसे पहले, अगर आपने जीप का एग्ज़ाम दिया था तो आपको अपना एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड लेकर जाना है। अगर आप जीप रैंकर नहीं है, आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी के बेस पर अप्लाई किया था और आपको मिल गया है, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर अपनी ITI की मार्कशीट, जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है वो लेकर जानी है। इसके अलावा लास्ट अटेंडेड क्लास जो थी आपकी, चाहे आपने कहीं पर ग्रेजुएशन BSc BA BCom या किसी भी तरह के कोर्स में एडमिशन लिया था, आप उसमें पास हुए या फेल हुए या छोड़ दिया, जो भी आपने किया, लास्ट उसकी मार्कशीट लेकर जानी है। और उसी इंस्टीट्यूट से आपको अपनी TC और CC लेकर जानी है, जो आपका लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट है। अगर वो स्कूल है तो स्कूल से TC CC लेंगे, अगर कॉलेज है तो कॉलेज से TC CC लेंगे, चाहे आप पास हुए लास्ट एग्ज़ाम में या फेल हुए। ओके। अगर आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बीच में कोई गैप रखा है, लास्ट क्वालिफ़िकेशन के बीच में, जैसे कि आपने 12th के बाद 1 साल का गैप लिया है, आपने कोई तैयारी की है, तो उस केस में आपको एक गैप एफिडेविट बनाना होगा, जो तहसील से या कलेक्ट्रेट से बनता है नोटरी के थ्रू। 100 रुपये का एफिडेविट ये बनता है। तो ये आपको गैप एफिडेविट बनवाना होगा, जिसमें लिखा रहेगा कि आपने 1 साल किसी भी कॉलेज में या कहीं भी आपने एडमिशन नहीं लिया और घर पर रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। तो एक गैप एफिडेविट आपको बनाना होगा अगर आपके क्वालिफ़िकेशन के बीच में कोई गैप है। इसके अलावा आपको लेकर जाना होगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि फ्रीडम फाइटर, PH, आर्म्ड फोर्सेस या फिर EWS का सर्टिफिकेट, ये सब आपको सर्टिफिकेट्स लेकर जाने होंगे। अगर आपको कोई TFW वाली सीट अलॉट हुई है, उस केस में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट या BPL कार्ड लेकर जाना होगा। आपके फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपना डोमिसाइल लेकर जाएंगे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और इसका फॉर्मेट मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। मैं आपको बताऊं कि आप जब भी चैनल ओपन करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के बगल में एक कम्युनिटी टैब दिखेगा, आप उसमें जाकर देखिएगा, जहां पर मैं कई सारी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डालती रहती हूं, क्योंकि हर बार मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है मैं वहाँ पर को आपको दे दूँगी। इसके अलावा आपको लेकर जाना होगा अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, और या फिर आप किसी साइबर कैफ़े से ये एंटी रैगिंग एफिडेविट बना सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश हैं और पहली बार एडमिशन ले रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो इससे पहले फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उन्हें भी अपना एडमिशन करवाना है दोबारा से, लेकिन उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि आपका रैंक कार्ड, आपकी मार्कशीट जो भी हैं, आपकी लास्ट क्लास की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, TFW है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल और एंटी रैगिंग इस नए कॉलेज के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर एडमिशन करवाना है आपका। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कौन से नहीं होंगे, जो आपने ओरिजिनल जमा किए थे, TCCC, गैप एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इनके रिगार्डिंग आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी कि आपके ये सर्टिफिकेट्स पुराने कॉलेज में सेकंड काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन के समय जमा हो गए थे, तो ऐसी एक एप्लीकेशन आप वहाँ पर लिखेंगे। तो ये बात थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन मिल गया है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में तो नहीं आ पाया है लेकिन वेटिंग लिस्ट में वो हैं। देखिए 5 दिसंबर तक जो थर्ड काउंसलिंग में एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एडमिशन करवाना ज़रूरी है। 5 दिसंबर लास्ट डेट है। 5 दिसंबर के बाद वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि इस काउंसलिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी ब्रांच चेंज की होगी, कुछ ने कॉलेज चेंज किए होंगे, तो कुछ वैकेंसीज़ क्रिएट हो जाती है, कुछ सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। तो इन वैकेंट सीट्स पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। तो 5 तारीख के बाद तुरंत 6 तारीख को आप जाइए और कॉलेज में मालूम कीजिए। अगर वहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट है तो वेटिंग लिस्ट में है तो आप 6 तारीख को जाकर एडमिशन कॉलेज में ले सकते हैं। तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बिल्कुल देर नहीं करनी है और 6 तारीख को कॉलेज में जाकर अगर कोई सीट वैकेंट हुई है तो उस वैकेंट सीट पर अपना एडमिशन प्रोसीजर करवा लेना है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको इसके बाद भी एडमिशन नहीं मिलता है तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगी कि उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं। तो हो सकता है कि इन वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए भी UBTR की तरफ से आगे कोई इंस्ट्रक्शंस आएँ। अगर ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन आते हैं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा में अपना एडमिशन लेते हैं उनसे मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि अभी कॉलेज खुलने को लेकर तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है। कोविड के चलते माहौल और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है तो कह नहीं सकते कॉलेज कब खुलेगा, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप चाहें तो हमारे उन वीडियो ट्यूटोरियल से हेल्प ले सकते हैं। तो और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।